नमो नमः। शास्त्री तृतीय वर्ष के जो छात्र व्याकरण विषयक उन सबों के लिए, जैसे कि परसों पाठ हम लोग किए हुए थे, लकारार्थक प्रक्रिया। तो लकारार्थ प्रक्रिया में जो सूत्र पढ़े हुए थे, अंतिम लट अस्मे लिटोपवाद यजति अस्म युधिष्ठिर लट अस्मे इति। शब्दार्थ अस्मे, अस्म उपपद रहने पर लट होता है, किंतु इससे सूत्र का तात्पर्य जो है सो स्पष्ट नहीं होता है। उसके लिए अधिकार सूत्र धातु भूते अनदितन लंग से अनतने और परोक्षलिट से परोक्ष की कर लेंगे तो परोक्षे और अनतने भूते का विशेषण है। इस प्रकार भावार्थ करेंगे। अस्म उपपद रहने पर परोक्ष अनदितन भूत अर्थ में धातु से लट लकार होता है। यह परोक्षलिट का अपवाद है। उदाहरण के लिए यजति अस्म युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था में अस्म का योग होने से यज धातु से लट का प्रयोग हुआ है। यजति यज धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा, वर्तमाने जे प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमान सामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्युः कदा गतोषि अयमागच्छामि अयमागमं वा कदा गमिष्यसि एष गच्छामि गमिष्यामि वा। शब्दार्थ वर्तमान सामीप्य, वर्तमान के समीप में, वा विकल्प से वर्तमानवत, वर्तमान के समान कार्य होते हैं, किंतु इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसी के लिए अधिकार सूत्र धातु की अनुवृत्ति कर लेंगे। तो वर्तमान के समीप में दो काल हैं, भूत और भविष्य, जो कि आगे और पाछे होता है। तो भावार्थ होगा वर्तमान के निकटस्थ भूत और भविष्य में धातु के बाद विकल्प से वर्तमान के समान प्रत्यय होते हैं। तो वर्तमाने लट से लेकर उनादियो बहुलम तक वर्तमान कालिक प्रत्ययों का विधान किया गया है। तात्पर्य कहना ये है, अभी हम लोग कुछ काम 1 घंटा पहले किए हैं व 1 घंटा बाद करने वाले हैं। इसका बोध जो है सो वर्तमान काल में ही हम लोग लेंगे। ये सूत्र का अभिप्राय कहना ऐसा ही है। अतः वर्तमान के समीप बढ़ती भूत और भविष्य में भी धातु से विकल्पता ही प्रत्यय होते हैं। उदाहरण के लिए कदा गतोषि, कब आए हो, यह प्रश्न भूतकाल के विषय में है, परंतु इसके उत्तर में वर्तमान की समीपता दिखलाने के लिए लट का प्रयोग करते हैं। जो अयमागच्छामि, यह आ ही रहा हूँ। यद्यपि यहाँ उत्तर में भी भूतकाल अपेक्षित था, किंतु वर्तमान काल से सामीप्य दिखलाने के लिए लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छामि का प्रयोग हुआ है। अभाव पक्ष में लंग होकर अयमागमम, यह आया हूँ, यह रूप बनता है। इसी प्रकार कदा गमिष्यसि, कब जाओगे, यह प्रश्न भी भविष्यकाल का है। अतः इसके उत्तर में भी हम लोग भविष्यकाल होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उत्तर देते हैं जो एष गच्छामि, यह अभी जाता हूँ। अभाव पक्ष में यथा प्राप्त लिट होकर एष गमिष्यामि रूप भी बनता है। इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है हेतु मतोर्लिंग वा स्यात्। तो हेतु मतोरिति अर्थात शब्दार्थ है जो हेतु मतो, हेतु और हेतुमान अर्थ में लिंग होता है। अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए धातु भविष्यते मर्यादा वचने से भविष्यति तथा विभाषा धातु से विभाषा की अनुवृत्ति कर लेंगे। हेतु का अर्थ है कारण और हेतुमान का अर्थ होता है फल। तो भावार्थ होगा जो हेतु अर्थात कारण और हेतुमान अर्थात फल अर्थ में भविष्यत काल से धातु से विकल्प से लिंग लकार होता है। लिंग के अभाव में यथा प्राप्त लिट भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देख लें, जो कृष्णं नमे चेत सुखम यायात, कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख पावेगा। में नमन किया, सुख पाना क्रिया का हेतु है और सुख पाना नमन का फल है। अतः प्रकृत सूत्र से दोनों हेतु नमेत और हेतुमान यायात क्रियाओं से लिंग हुआ है। तो यहाँ सूत्र भविष्य काल में स्त्रीलिंग का विधान करता है, इसलिए
अन्य किसी काल में हेतु और हेतुमान अर्थ पर होने वाले भी लिंग लकार नहीं होगा। उदाहरण के लिए हंतीति पलायते, वह मारता है इस कारण भागता है, में हेतु हेतु मदभाव अर्थात मारना और भागना होने पर भी भविष्यत काल न होने से यहाँ लिंग लकार नहीं हुआ है। अस्तु, इस प्रकार हम लोग लकारार्थ प्रक्रिया का पाठ किए हैं।